हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन हैमरेज के बारे में। तो ब्रेन हैमरेज जो है ये हमारा जब ब्रेन है उनके चारों तरफ से स्कल की संरचना से घिरा हुआ रहता है। किसी भी कारण से अगर हमारे होने वाले रक्तस्राव की स्थिति में हमारा जो हेड है उनके टिश्यूज़ में अगर संकुचन या फिर उनकी डिस्ट्रक्शन अगर होती है तो यह स्थिति बहुत ही बेहद ख़तरनाक है, जिसमें लोगों की जान जा सकती है। किसी भी चोट के कारण जब हमारे हेड में होने वाला रक्तस्राव या फिर मस्तिष्क के जो टिश्यूज़ हैं अगर उनकी डिस्ट्रक्शन होने का कारण बनने लगता है तो इस स्थिति में सेरिब्रल एडिमा के रूप से जाना जाता है। कई बार रक्त के थक्के बनने लगते हैं जिसे हेमाटोमा भी कहते हैं। ये सभी स्थितियाँ टिश्यूज़ के दबाव बढ़ती है और जिससे मस्तिष्क में होने वाले जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कम हो जाता है और टिश्यूज़ वहाँ की नष्ट होने लगती है। चोट के अलावा कई अन्य शारीरिक स्थिति फिज़िकल एक्टिविटी के कारण भी ब्रेन हेमरेज होने की समस्या हो सकती है। तो मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगी सबसे पहला कि ब्रेन हेमरेज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो फिज़िकल अगर एक्टिविटीज़ से ब्रेन हेमरेज होने का कारण बन सकती है। ब्रेन हेमरेज के प्रभाव अलग अलग आयु वर्ग के लोगों में अलग अलग हो सकते हैं। यह समस्या सबसे अधिक उम्र दराज लोगों में देखने को मिलती है। शिशुओं में जन्म के समय चोट या फिर गर्भावस्था के दौरान माँ के पेट पर लगे चोट के कारण भी ब्रेन हेमरेज की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कई अन्य स्थिति भी समस्या को जन्म दे सकती है, जैसे कि अगर हमारे सिर में चोट अगर लगी है या फिर हमारी जो हेड है उसकी आर्टरीज़ मस्तिष्क की अगर वो वीक हो गई है उसके वजह से हो सकता है, या फिर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अगर हाई हो रहा है, अगर हमारी लीवर की जो बीमारी है वो अगर है उसकी वजह से, ब्रेन में अगर हमारा ट्यूमर है तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर हम अननेसेसरी जो भी मेडिसिन का जो सेवन है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकती है। ब्रेन हैमरेज की पहचान कैसे करें? ब्रेन हैमरेज में कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं जिसके समय के साथ पर हमें पहचान कर रोगी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ही आवश्यक होता है। आमतौर पर लोगों को अचानक से वीकनेस, झुनझुनी या फिर शून्यता जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा चेहरे पे, हाथ या पैर में लकवा की समस्या का हल्का में ये सारी चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लक्षण के समय पर पहचान करना सबसे आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हमारा अचानक गर्मी भी बहुत ही तेज़ सिर दर्द होने लगी या फिर हमें स्वेलिंग में डिफ़िकल्टीज़ आए या फिर हमारी जो देखने की समस्या है उसमें अगर दृष्टि में हो रही है, शरीर का बैलेंस है अगर वो नहीं बन पा रहा है, या फिर अगर हम घूमने में या फिर चीज़ों को समझने में अगर हमें थोड़ी टाइम लग जा रहा है या फिर बात करने में दिक्कतें, ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं, सुस्ती, डिजीनेस जैसे या फिर अनकॉन्शियसनेस फील हो रहे हैं, झटके आ रहे हैं, तो ये सारी लक्षण की वजह से हमें इनकी सारी पहचान कर सकते हैं। ब्रेन हेमरेज का इलाज की बात करें तो एमआरआई या फिर सीटी स्कैन के आधार पे हम ब्रेन का हेमरेज का ट्रीटमेंट करेंगे। यदि इसकी स्थिति गंभीर है तो ब्रेन हेमरेज के ट्रीटमेंट के लिए हमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। ब्रेन पर बने रहे दबाव को अगर हम दूर करने के लिए ऑपरेशन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमारा जो स्कल है उसके हिस्से को हटाया जा सकता है। हालांकि यदि ऐसी स्थिति गंभीर नहीं है तो हमें डॉक्टर की हेल्प से कुछ विशेष प्रकार की दवाएं से भी हम हेल्प से ये सारी चीज़ों को दूर कर सकते हैं। पेशेंट्स को हम फिजिकल थेरेपी के साथ साथ स्पीच थेरेपी या फिर उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी दी जा सकती है। अब हम बात करेंगे कि ब्रेन हेमरेज से हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। तो अगर हम सर्जरी के अनुसार सभी प्रकार के ब्रेन हेमरेज से बचाव का उपाय करना चाहिए, जबकि सिर को किसी भी तरह से चोट से बचाए रखने के लिए हमें छोटी चीज़ों को जो हम अपने लाइफ में देखते हैं, जैसे कि अगर हम बाइक ड्राइव करते हैं तो उस समय हमें ज़रूर हेलमेट पहननी चाहिए। जिन लोगों को पहले ब्रेन हेमरेज स्ट्रोक हो चुका है तो उन्हें फ्यूचर के लिए कोई खतरा ना हो तो उनके लिए वो 25% ये हो सकता है कि खतरा बन सकता है। तो ऐसे बदलाव कुछ अपनी लाइफ में खाने पीने को भी बेहतर रखना चाहिए। और जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उन्हें अपने ब्लड प्रेशर को कम रखने की आवश्यकता के साथ साथ ये सारी चीज़ों के उपाय करनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपसे बात की हूँ ब्लड
ब्रेन हैमरेज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।